हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर। पिछली वीडियो में पढ़े थे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड यूनिट्स। यूनिट की डेफिनेशन देखे थे, उसमें रिक्वायरमेंट्स देखे थे, रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड यूनिट्स। तो पहला रिक्वायरमेंट देखे थे कि यूनिट शुड बी इनवेरिएबल, नॉट वेरिएबल। वो वेरी नहीं होना चाहिए, जो भी यूनिट्स अपन बना रहे वो वेरी नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी इंडिया में जो यूनिट्स यूज करेंगे वही इंग्लैंड, वही अमेरिका या अदर कंट्रीज। ओके, सेकंड लिए थे कि यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई अगर स्केल अपन यूज करते हैं, अगर वो कट जाती है तो वो अपन दुकान से ला सकते हैं, इजीली अवेलेबल। इसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एग्जांपल भी दिए थे। और थर्ड नंबर दिए थे कि यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड ने वो यूनिट्स एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एफएएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये three system of units was used in the countries, different countries or different units are used. Okay, लेकिन उससे क्या होता था कि ये जो यूनिट्स थे उससे जो रिसर्च जो पर्सन है या बाकी जो कम्युनिकेशन होता है वो उसमें डिफिकल्ट जाता था, क्योंकि अपन जो यूनिट सिस्टम यूज करते थे, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, इंग्लैंड में अलग सिस्टम था, एफएएस सिस्टम। तो जो डाटा रहता है, जो रिसर्च जो डाटा जो रहता है वो कम्युनिकेट करना या यहाँ से इंडिया से डाटा वहां पे यूज करना, वो थोड़ा ये होता था, प्रॉब्लम होता था। इससे क्या है कि 1960 में एक सिस्टम बनाए थे, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड में, जो अलग अलग कंट्रीज के जो साइंटिस्ट है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये तीनों सिस्टम को मॉडिफाइड करते हैं और एक सिंगल सिस्टम बनाते हैं, और उसको नाम दिए थे एसआई सिस्टम, सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यानी एसआई सिस्टम। ठीक है, अब एसआई सिस्टम अगर बनाते हैं तो उसमें कौन सी क्वांटिटीज अपन यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज थी। फिजिक्स में अलग अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज अपन स्टडी करते हैं, तो इतनी सारी क्वांटिटीज को the units, write the units of each physical quantity, it is not possible नहीं था। तो क्या किया उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज उन्होंने सिलेक्ट किए, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, 1960 में। उसके बाद 2 साल के बाद उनको लगा कि नहीं, और इसमें कुछ सिस्टम यानी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होना चाहिए, तो उन्होंने 2 सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी 1962 में, यानी 2 साल के बाद। तो 7 के बाद 8 नंबर आता है प्लेन एंगल और 9 आता है सॉलिड एंगल। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। यहाँ पे 1 नंबर लिखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depends on any other physical quantity. For their measurement. Is called fundamental physical quantity. Okay, is called the physical quantity. अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे कि दो फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी
which do not depends on any other physical quantity for their measurement is called a fundamental physical quantity. and ऐसे जो क्वांटिटीज है कि जो डिपेंड्स नहीं है, उसमें फॉर एग्जांपल आता है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिखी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance, these are the fundamental physical quantities. Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. और दो क्वांटिटी है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए दीज आर द फंडामेंटल. अब लेंथ अगर मेजर करते, ओके, तो लेंथ मेजर करने के लिए अपन घड़ी नहीं लगाते, या तराजू नहीं लगाते, या थर्मोमीटर, टेम्परेचर थर्मोमीटर नहीं लगाते, या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते. ओके, लेंथ मेजर करने के लिए खाली मीटर स्केल चाहिए. तो इट इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो डिपेंड्स नहीं है किसी फिजिकल क्वांटिटी. मास अगर मेजर करना है तो तराजू लीजिए, मास मेजर कीजिए, उसमें कुछ स्केल की जरूरत नहीं है, या टाइम की जरूरत नहीं, टेम्परेचर या टेम्परेचर की, या इलेक्ट्रिक करंट की. ओके, तो दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. अब यूनिट्स किसको बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स. द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी. अब अपन यूनिट्स यूज कर रहे हैं क्या के लिए? टू मेजर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, तो इसमें लेंथ के लिए मास, मीटर. ओके, इसके पहले के वीडियो में एक टेबल बना के दिया था. लेंथ के लिए मास, सॉरी, लेंथ के लिए मीटर, स्मॉल एम, यूनिट्स, सिंबॉलिक फॉर्म. मास किलोग्राम, केजी, स्मॉल केजी. टाइम सेकंड, स्मॉल एस. टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए. लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, स्मॉल सी डी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOLE, MOL is the symbolic form. Then second is the derived quantities and units. Derived quantities and units. The physical quantity does not, sorry, the physical quantity which depends upon one or more fundamental physical quantity. For their measurement is called derived physical quantity. Okay, these are the derived physical quantity. अब क्या लिखा है? derived physical quantity, the physical quantity which depends upon, वो डिपेंड है वन और मोर. एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 etc. डिपेंड्स अपॉन वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज for their measurement is called a derived physical quantity. And the units used to measure the derived quantity. अब जो यूनिट अपन यूज करने वाले क्या टू मेजर द derived physical quantity is called a derived units. उसको बोलेंगे derived units. अब फॉर एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे 1 नंबर लिखते हैं वेलोसिटी.
वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट किस में आता है? जो 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ में आता है, या मास में, या टाइम, या टेम्परेचर, या इलेक्ट्रिक करंट, या लुमिनस इंटेंसिटी, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो डिस्प्लेसमेंट आता है लेंथ में। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट है लेंथ। लेंथ के लिए मीटर या लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। लेंथ के लिए ऐसा यूनिट है मीटर, और टाइम के लिए सेकंड, और मीटर सेकंड इनवर्स। डॉट में लिखा तो चलता है। ओके, मीटर सेकंड क्वांटिटी लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मास एज इट इज, वेलोसिटी के लिए लेंथ अपॉन टाइम लिख लेते, लेंथ अपॉन टाइम। वैसे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यानी कौन सी क्वांटिटी में आता है? लेंथ में, इसलिए मैंने सिंपल लेंथ लिखा। अब मास के लिए है केजी, लेंथ के लिए मीटर पर सेकंड। ओके, केजी मीटर पर सेकंड, यह हम उसको इनवर्स में भी लिख सकते। अब इधर देखिए, these are the derived quantity। अब derived quantity क्यों बोला है कि वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, क्योंकि मास में नहीं आता डिस्प्लेसमेंट, टाइम में नहीं आता, टेम्परेचर में नहीं आता, इलेक्ट्रिक करंट में नहीं, लुमिनस इंटेंसिटी में नहीं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नहीं आता। तो लेंथ में आता है, और टाइम एज इट इज। और लेंथ और टाइम कहाँ पे? ये लेंथ एक क्वांटिटी है, और ये टाइम दूसरी क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। कौन से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट ये भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, और वो डिपेंड से लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि लेंथ मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 और मोर, एक और एक से ज्यादा क्वांटिटी में डिपेंड्स है। तो वेलोसिटी इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी यानी लेंथ अपॉन टाइम। सपोज तो मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है मोमेंटम। दीज आर द डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये याद रखिए। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है ऑल, ठीक है, दीज आर द डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो डिपेंड्स है। मोमेंटम 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, मास, लेंथ और टाइम। फिर उसका यूनिट्स में भी डिपेंड है। केजी यूनिट्स आता है मास का, जो मैंने पिछले वीडियो में एक टेबल बना के दिया था। तो 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। मीन्स बोल सकते हैं कि व्हाट आर द रूल्स टू राइट द एसआई यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो रूल्स क्या है? कन्वेंशन, जैसे यहाँ पे कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट लिखने के लिए क्या कन्वेंशन है, क्या रूल्स है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर यूनिट्स लिखना है तो उसके लिए रूल्स है। तो फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट रूल्स देखते हैं अपन। फर्स्ट कन्वेंशन, द फुल नेम ऑफ द एसआई यूनिट। ठीक है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज का अगर एसआई यूनिट अगर ये फुल नेम है, फुल नेम ऑफ एनी फुल नेम ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच इज रिटर्न विथ इनिशियल स्मॉल लेटर। ओके, कोई भी अगर यूनिट एसआई यूनिट्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का आपको अगर फुल नेम अगर लिखना है
तो it is start with initial letter. It is not a capital letter, initial letter. For example, unit of length, units of length क्या है? मीटर. यूनिट ऑफ कोई भी क्वांटिटी अगर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मास किलोग्राम. ओके. यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन. यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर. यूनिट ऑफ एनर्जी जूल. ओके, एटीसी. तो फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का कोई भी रहे, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी रहे या डिराइव्ड क्वांटिटी रहे, ओके, तो उसका अगर फुल नेम अगर लिखना है, पूरी स्पेलिंग अगर लिखना है यूनिट की, तो इट इज स्टार्ट विथ इनिशियल लेटर. ओके. जैसे यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, स्मॉल एम से स्टार्ट किया है. यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, के स्मॉल है. यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, NEWTON, एन स्मॉल लेटर है. यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, AMPERE, तो ए स्मॉल है. यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, JOULE, जे स्मॉल है. ओके. तो कोई भी क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर फुल नेम अगर लिखना है यूनिट, तो इट इज स्टार्ट विथ इनिशियल लेटर. ये फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, the symbol of the SI unit of physical quantities after its name of person. ओके. तो नेम ऑफ पर्सन के ऊपर अगर यूनिट्स अगर है, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन इज द नेम ऑफ पर्सन. यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, एम्पियर इज द नेम ऑफ पर्सन. यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, जूल इज द नेम ऑफ पर्सन. ये पर्सन का नाम, यानी उस पर्सन का नाम यानी यूनिट को दिया है. ठीक है. जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि यूनिट ऑफ पावर वैट, तो वैट इज द नेम ऑफ पर्सन. ठीक है. व्हेन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट का अगर सिंबल लिखना है, इट इज नॉट ए फुल नेम. फुल नेम नहीं लिखना, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखना. अगर आपको अगर सिंबल लिखना है आफ्टर इट्स पर्सन, इट इज द नेम ऑफ पर्सन. अगर वो नेम ऑफ पर्सन अगर है और उसका अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो इट इज रिटन विथ इनिशियल कैपिटल लेटर. इनिशियल कैपिटल लेटर, जैसे यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन इज द नेम ऑफ पर्सन. ओके. उसका सिंबॉलिक फॉर्म कैपिटल है. इट इज द नेम ऑफ पर्सन. सेकंड लिखते हैं, जैसे एम्पियर लिखा यहाँ पे, एम्पियर, एम्पियर कैपिटल है विथ इनिशियल कैपिटल लेटर. जूल, एनर्जी का यूनिट जूल है, कैपिटल जी. पावर का यूनिट वैट है, कैपिटल डब्ल्यू. ओके. तो these are the name of person. These are the name of person. Then the symbol of the SI unit of physical quantities after its name of person is written with initial capital letter. जो उसकी जो स्पेलिंग है, उसका जो स्टार्टिंग का इनिशियल लेटर है, उसको कैपिटल में लिखना है. यहाँ पे देखिए न्यूटन, न्यूटन ऐसा यूनिट है, एन इनिशियल लेटर है, तो एन को कैपिटल लिखना है. तो एन इज द सिंबॉलिक फॉर्म, इट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट. न्यूटन का सिंबॉलिक फॉर्म है कैपिटल एन, तो इनिशियल लेटर को कैपिटल करना है. जैसे एम्पियर इज द नेम ऑफ पर्सन, कैपिटल है. जूल इज द नेम ऑफ पर्सन, तो जे इनिशियल लेटर है, उसको कैपिटल में लिखिए, कैपिटल लिखिए. वैट्स, डब्ल्यू इज द इनिशियल लेटर, तो उसको कैपिटल लिखिए. दीज आर द सेकंड रूल. थर्ड रूल, then other SI unit of the physical quantities.
इट इज रिटर्न विथ इनिशियल स्मॉल लेटर। और बाकी जो यूनिट्स है इट इज द नेम ऑफ पर्सन, लेकिन नेम ऑफ पर्सन नहीं है डायरेक्ट, तो उसका क्या करना है, इट इज रिटर्न विथ इनिशियल स्मॉल लेटर। जैसे यहाँ पे लेंथ का यूनिट अगर मीटर, तो मीटर का सिंबॉलिक फॉर्म स्मॉल है, दिस इज द सिंबल, इस सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर लेते हैं मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्मॉल केजी, ओके। जैसे अगर लेते हैं कोई भी क्वांटिटी आप लीजिए, जैसे अगर वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो मीटर पर सेकंड, ओके। कोई भी क्वांटिटी अलग अलग, आप जितने भी सारे क्वांटिटीज है, जैसे अगर मोमेंटम है, मोमेंटम का आता है केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इट इज द स्मॉल लेटर, ये थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर, अब जो ऐसा यूनिट जो लिखते हैं अपन, ओके, ऐसा यूनिट लिखते हैं, इट इज रिटर्न इन द सिंगुलर फॉर्म, इट इज नॉट इन द प्लूरल फॉर्म, ओके। वो सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 4 नंबर, जैसे 10 मीटर, ओके, या 10 मीटर्स भी बोल सकते हैं अपन, 10 मीटर्स, इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो 10 मीटर एंड नॉट 10 ms, ओके। जैसे उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, इट इज नॉट ए प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे देखिए 10 मीटर्स, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो उसकी लेंथ है 10 मीटर्स, तो 10 मीटर्स को 10 m लिखना है, 10 मीटर का स्मॉल m सिंबल है 10 मीटर एंड नॉट 10 मीटर्स ms नहीं लिखा, क्योंकि ms अगर लिखते हो तो ms का मीनिंग होता है मीटर सेकंड, ओके, मीटर सेकंड। अगर मीटर सेकंड अगर लिखना है तो नेक्स्ट रूल में देखेंगे कि उसमें क्या करना है, स्पेस रखना है, मीटर और सेकंड में स्पेस रखना है, तब होता है मीटर सेकंड। तो इसका मीनिंग होता है मीटर सेकंड, बराबर, इट इज नॉट ए मीटर्स, तो इसको क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, कोई भी ऐसा यूनिट लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे 10 न्यूटन, यहाँ पे लिखेंगे 10 n एंड नॉट 10 ns, उसको 10 ns में लिखेंगे, ठीक है। इट इज द सिंगुलर फॉर्म 10 n, 10 न्यूटन, ये नेक्स्ट रूल। फिफ्थ रूल है, जो भी अपन ऐसा यूनिट सीखते इन सिंबॉलिक फॉर्म रहे या फुल नेम में रहे, कोई भी अगर ऐसा यूनिट है, ओके, तो उसके बाद फुल स्टॉप वगैरह नहीं देना, जो पंक्चुएशन है वो नहीं देना, कामा या फुल स्टॉप या कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं when the unit is available in the single form, when the SI unit is available in the single form, then it is not right in the complicated form. For example लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एनर्जी, एनर्जी का मीनिंग होता है वर्क डन एनर्जी है हाफ mv² भी लिख सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो फॉर्मूला है हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर लिखते हैं 1/2 ये नंबर है, m यानी मास यानी kg, ओके, v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का स्क्वायर तो मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये एनर्जी का यूनिट जूल अवेलेबल है, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है, जूल इज द नेम ऑफ पर्सन, उसको कैपिटल जे के फॉर्म में, ओके। तो सिंगल यूनिट्स इज अवेलेबल, जिस फिजिकल क्वांटिटीज का सिंगल यूनिट्स अवेलेबल है
जैसे एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, बाइंडिंग एनर्जी रहे, टोटल एनर्जी रहे, वर्क डन रहे, ठीक है, तो सबका यूनिट क्या है, जूल है। जूल इज द नेम ऑफ पर्सन, कैपिटल जे सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा यूनिट का। तो अगर ये सिंगल नेम अगर अवेलेबल है तो इट इज नॉट राइट इन द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं लिखना। आपने लिखा तो भी चलेगा लेकिन नहीं लिखना, मेरे ख्याल से वो नहीं चलेगा। जैसे अगर कोई अगर बोलते हैं कि आपके पास आपके जेब में टोटल कितने रुपए, ओके, तो उनको अपन बोलेंगे एक 10 का नोट है, 2 20 के नोट है, 3 100 के नोट्स है, यानी ये 10, ये होता है 40 और ये 300, ओके। तो ये इस टाइप से नहीं बोलेगा, वो इस टाइप से बोलेगा क्या, अपन बोलेंगे कि आपके पास टोटल कितने रुपए अवेलेबल है, कितने रुपए, तो ऐसे नहीं बोलेगा कि एक नोट 10 का है, 2 नोट 20 के, 3 नोट्स 100 के, ऐसे नहीं बोलेगा। वो टोटल क्या करेगा 350, और सीधा बोलेगा कि मेरे पास 350 रुपीज है। इट इज द सिंगल फॉर्म। ऐसा भी अगर बोला तो भी वो गलत नहीं है, बराबर है, लेकिन 350 बोलेगा वो डायरेक्ट, मेरे पास बोलेगा वो 350 रुपीज टोटल अवेलेबल है, ओके। तो इस टाइप से ये रूल्स है। तो ये रूल्स आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें जैसे वैल्यूज निकालते हैं, ओके। जैसे अगर 2 मार्क का अगर प्रॉब्लम है और 2 मार्क के प्रॉब्लम में फॉर्मूले के ऊपर हाफ मार्क्स, जो भी आप फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद वैल्यू पुट अप करेंगे, उसके लिए हाफ मार्क्स। 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, 2 मार्क का प्रॉब्लम है, पेपर में आया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूले के ऊपर हाफ मार्क्स मिलता है, जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसके बाद आप वैल्यू पुट अप करते हो, वैल्यू के ऊपर हाफ मार्क्स मिलता है, और लास्ट में जो आंसर निकालते हैं, जैसे अगर फोर्स निकालना था उस प्रॉब्लम में, जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें फोर्स निकालना है और आपने 100 न्यूटन लिख लिया, ओके। आपने क्या लिख के कि फॉर्मूले के ऊपर हाफ मार्क्स मिले आपको, अपने वैल्यू पुट अप के हाफ मार्क्स मिला और आंसर के लिए 1 मार्क्स। अब आंसर में आपने लगाया, आपका आंसर आया 100 न्यूटन, लेकिन आपने न्यूटन की स्पेलिंग ये कैपिटल लेटर से लिखा है और ये रॉन्ग है, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, खाली हाफ मार्क्स मिलेगा, ओके। तो यूनिट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या करना, आप अगर देखेंगे जो भी जो बेस्ट स्टूडेंट्स रहते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ, जैसे 70 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर है तो 70 मार्क्स का अगर है तो 68 69 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट थे, उसका अगर आप प्रिंट आउट देखेंगे, जेरॉक्स जो उन्होंने जो मार्क्स लिए आप बोर्ड में वगैरह मिल जाते हैं, या दुकान में भी मिल जाएगा, जो ओल्ड पेपर रहते हैं, जो टॉप स्टूडेंट के रहते हैं, तो कभी भी क्या कहते हैं कि जो यूनिट्स रहता है वो फुल नेम लिखते हैं, और फुल नेम में क्या करते हैं, जो स्पेलिंग लिखते हैं, इट इज स्टार्ट विद इनिशियल स्मॉल लेटर, पूरे स्मॉल लेटर लिखेंगे। न्यूटन ये नेम ऑफ पर्सन है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन के लिए यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट लगा है, तो यूनिट में कभी कैपिटल लेटर नहीं है। आप सेंटेंस लिखते हो, हेडिंग लिखते हो, तो न्यूटन आप स्मॉल लेटर लिखिए, कैपिटल लेटर लिखिए, उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब वैल्यू निकालते हो और उसका यूनिट्स बताते हो कि 100 न्यूटन, तो यहाँ पे ये गलती नहीं होना चाहिए, इट इज द स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ऐसे में लिखते हुए क्या लिखेंगे, 100 न्यूटन, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और ऐसे भी लिख सकते हो 100 न्यूटन सिंबॉलिक फॉर्म, तो यहाँ पे 100 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन इज द नेम ऑफ पर्सन, तो आप स्मॉल कैपिटल एन लिखिए, या फुल नेम अगर लिखना चाहते हो तो इट विल स्टार्ट विद द इनिशियल स्मॉल लेटर से लिखना है। नेक्स्ट है डायमेंशन, और यह डायमेंशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जो बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें जैसे अगर 2 मार्क के लिए अगर पेपर में आता है तो 2 मार्क के लिए वो पूछते हैं कि डिफाइन कोई क्वांटिटी 1 मार्क के लिए और स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। तो एसआई यूनिट में हाफ मार्क्स और डायमेंशन लिखेंगे हाफ मार्क्स। तो यूनिट्स और ये डायमेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 के लिए भी और 11 के लिए भी। ओके, या जो भी आप आगे पढ़ेंगे फिजिक्स जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द डायमेंशन? आप डायमेंशन किसको बोलेंगे? जैसे अपन डायमेंशन बोलते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ गिवन रेक्टेंगल, बराबर है। आपने 10 तक पढ़ा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ गिवन रेक्टेंगल या गिवन स्क्वायर, रेक्टेंगल के डायमेंशन निकाले। तो डायमेंशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दिए, बराबर है, उसके डायमेंशन निकाल दिए। तो वैसे ये डायमेंशन, तो डायमेंशन का डेफिनेशन देखिए, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका डायमेंशन निकालना है फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि अपन टोटल पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच, आर द पावर्स मींस जैसे अपन बोलते हैं कि 10⁻², तो ये 2 यानी पावर और 10 यानी बेस, बराबर है। तो पावर्स 2 इज द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स। जो कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स है मस्ट बी रेज्ड, फंडामेंटल यूनिट राइज होंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। उससे क्या होता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज कॉल्ड डायमेंशन। उसको डायमेंशन बोलेंगे। क्या लिखा है, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स। जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है डायमेंशन लिखने के लिए मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फंडामेंटल और बेस जो क्वांटिटीज है, ओके, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी अपन ने 7 लिया है तो 7 ही लिखना है, 7 के बाहर नहीं जाना। कोई भी, चाहे फिर आप फर्स्ट पेपर की स्टडी कीजिए या सेकंड पेपर की स्टडी कीजिए, उसमें 7 के बाहर नहीं जाना। तो जैसे अगर लेंथ है, लेंथ की क्वांटिटी है, अब लेंथ का यूनिट लिखना है। यूनिट है कौन सा, ऐसा यूनिट नहीं, डायमेंशन लिखने के लिए। तो लेंथ के लिए अपन लिखेंगे कैपिटल एल, बराबर है, कैपिटल एल। जैसे अगर मास है, मास के लिए कैपिटल है, टाइम के लिए कैपिटल टी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखते हैं लेंथ, मास, टाइम। अब लेंथ के लिए कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। मास के लिए स्मॉल एम लिखिए, कैपिटल एम लिखिए, चलता है, ये स्पेलिंग लिखनी। टाइम भी, लेकिन यूनिट में नहीं चलता। तो टाइम के लिए टी। जैसे अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए कैपिटल के, ये क्वांटिटी लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पे करंट ही लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, करंट के लिए कैपिटल आई। देन लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल सी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOS। ओके, अब जब आप डायमेंशन लिखेंगे एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको इस फॉर्म में लिखना है। लेंथ, अगर लेंथ जैसे क्वांटिटी आती है तो L, मास अगर आती है तो कैपिटल M, टाइम अगर आता है तो कैपिटल T, टेम्परेचर अगर आता है तो कैपिटल K, ये डायमेंशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट अगर आता है तो कैपिटल I, लुमिनस इंटेंसिटी अगर आती है तो कैपिटल C, क्योंकि कैंडल अपन बोला है तो कैपिटल C, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर आ रहा है MOL, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, क्या के लिए, डायमेंशन लिखने के लिए। देन डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप अगर डायमेंशन लिखना चाहते हो तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स है। लेंथ के लिए L, M, T, ओके, एंड इट इज रिटन, और डायमेंशन किस में लिखेंगे, इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स।
रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर इन मैकेनिक्स, आप अगर मैकेनिक्स में अगर पढ़ाई करते हो तो मैकेनिक्स में ये 3 क्वांटिटी के फॉर्म में डायमेंशन लिखना है। ओके, और आप अगर सेकंड पेपर पढ़ते हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है या थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर आता है, या लाइट की स्टडी करते हो, लुमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो थर्मोडायनामिक्स में आते हैं, तो ये सिंबल यूज करना है। लेकिन मैकेनिक्स में खाली 3 क्वांटिटी यूज होती है, लेंथ, मास, टाइम। ओके, तो जैसे अगर अपन डायमेंशन लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड की अगर आप डायमेंशन लिखना चाहते हो, ठीक है, तो वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू, स्पीड लिखिए या वेलोसिटी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये फॉर्मूले आना चाहिए। अब देखिए डिस्टेंस, अब मैंने पहले बताया कि मैकेनिक्स में आप डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस लेंथ में आता है या मास में या टाइम में या टेम्परेचर में या इलेक्ट्रिक करंट या लुमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस यहाँ पे आता है, लेंथ में आता है, तो यहाँ पे लेंथ। अब लेंथ के लिए क्या डिनोटेड किए, एल डिवाइड बाय, और टाइम के लिए क्या डिनोटेड किए, टी। ओके, तो इसको लिखते हैं एल 1 सिंगल है और टी यहाँ पे 1 है, T1 न्यूमरेटर में लिखी जाइए, तो T का पावर चेंज होगा, साइन चेंज होगा, पावर T -1। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ स्पीड, इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखिए, और लेंथ, पहले लेंथ लिखते हैं तो L1, फिर मास, यहाँ पे मास नहीं है तो मास का पावर 0, और T है T माइनस। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। ओके, तो क्या करना है, LMT के टर्म में लिखना है, LMT, M नहीं भी है तो M का पावर 0 लिखना, और कोई भी टर्म का पावर 0 यानी 1 होता है, यानी इसका मतलब मास की टर्म नहीं है, लेकिन L 1 टाइम्स है और T 1 टाइम्स है, इसका मतलब होता है इट इज द पावर। तो लेंथ 1 पावर से रेज हुआ है, यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, और वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखना है, उसको बोलेंगे अपन डायमेंशन। इट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में जो बेस क्वांटिटी है अप्रोक्सीमेट 12 या 13 जो बेस क्वांटिटी है, जो हर चैप्टर में रिपीट होती है, कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें लेंथ या मास या टाइम या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या फोर्स, मोमेंटम, पावर, प्रेशर, ईटीसी, वर्क डन, तो अलग अलग अपन क्वांटिटीज लिखेंगे, उसके फॉर्मूलेज लिखेंगे, उसका एसआई यूनिट लिखेंगे, सीजीएस यूनिट लिखेंगे, और डायमेंशन लिखेंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि क्या सिंबल यूज होता है। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना है। गुड बाय।